बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रैखिक गति। हमने अपने पुरानी क्लासेस में पढ़ रखा है डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा। डिस्टेंस पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन एंड हैज अ सर्टेन डायरेक्शन। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? चलित दूरी। और दो स्थितियों के बीच में अल्पतम दूरी जिसकी एक निश्चित दिशा होती है उसे कहते हैं विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि होता है और दूरी एक अदिश राशि। डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity and distance is a scalar quantity. Similarly, speed, rate of change of distance is called speed. समय के साथ दूरी में होने वाले परिवर्तन की दर को हम चाल कहते हैं, जबकि वस्तु के विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। rate of displacement is called velocity. Now we define average velocity. Say that at any instant t1 the position of the object is x1 with respect to time. Object changes position. Now at time t2 its position become x2. यदि हम x1 और x2 किसी पिंड की समय t1 और t2 की दो स्थितियां हों तो हम एवरेज वेलोसिटी को परिभाषित कर सकते हैं मैथमेटिकली। v बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम टेकन x2 माइनस x1 divided by t2 minus t1, or we can say that v bar equals to del x over t. छोटा सा न्यूमेरिकल इसका आप करने की कोशिश कीजिए। x अक्ष के अनुदिश गति कर रहे किसी पिंड की स्थिति का समीकरण x इक्वल्स टू 20t² है, जहाँ t समय है और इसकी एक इकाई सेकंड है। स्थिति को x द्वारा निरूपित किया जाता है 3x से 4s के समय अंतराल में वस्तु के औसत वेग का परिकलन कीजिए। The position of an object moving along x-axis is defined as x equals to 20t², where t is the time measured in seconds and position is expressed in meter. Calculate the average velocity of the object over the time interval from 3 seconds to 4 seconds. As given, x is equals to 20t². वेलोसिटी हम फॉर्मूला हम जानते ही हैं, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। औसत वेग t1 इक्वल्स टू 3 सेकेंड, t2 पे 4 सेकेंड है। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले x1 निकाल लेते हैं 20 इंटू 3 का स्क्वायर। t की वैल्यू हमने रख दी t1 के लिए। 3 का स्क्वायर जो सॉल्व करेंगे 180 मीटर, इसीलिए t2 रखेंगे तो हम x2 इक्वल्स टू 20 इंटू 4 का स्क्वायर, that comes out to be 320 meters. The distance पहले था 180 मीटर, फिर हो गया 320 मीटर। डिफरेंस आ गया 320 माइनस 180। ऐसी t2, या इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसको t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 4 माइनस 3, दैट मीन्स 1 सेकेंड, 140 मीटर पर सेकेंड। इसका एवरेज वेलोसिटी comes out to be 140 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए। A person runs on a 300-meter circular track and comes back to the starting point in 200 seconds. Calculate the average speed and average velocity. एक आदमी 300 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है, 200 सेकंड में वो वापस प्रारंभिक अवस्था पे आ जाता है, मतलब जहाँ से वहीं वापस आ जाता है। हमें व्यक्ति की औसत चाल और औसत वेग निकालना है। जो हमें गिवन है पहले हम वो नोट कर लेते हैं। टोटल टाइम लेंथ ऑफ द ट्रैक 300 मीटर, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन 200 सेकेंड, एवरेज स्पीड as usual, total distance divided by time 300 upon 200, it comes out to be 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि आदमी वापस उस स्थान पर जाता है, विस्थापन शून्य, इसलिए औसत वेग भी शून्य होगा। As the person comes back to the same point, the displacement is 0, therefore the average velocity is also 0। क्योंकि पर्सन जो है एक सर्कल में मूव कर रहा है,
आपेक्षिक वेग। पहले तो हम एक बार ध्यान कर लीजिए, आपेक्षिक वेग होता क्या है? वस्तु की अपेक्षित स्थिति से दूसरी वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन दर को दूसरी वस्तु के सापेक्ष पहली वस्तु का अपेक्षित वेग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले दूसरे को बड़े आराम से लिखना है आपको और समझते हुए लिखना है। The rate of change of relative position of an object with respect to the other object is known as relative velocity. To that object with respect to the other. Relative velocity का एक न्यूमेरिकल भी देख लीजिए साथ साथ। एक रेलगाड़ी ए उत्तर से दक्षिण की ओर सीधी पटरी पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। दूसरी रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है। ए पे सापेक्ष बी रेलगाड़ी का वेग क्या है? A train is moving on a straight track from north to south with a speed of 60 km per hour. Another train B is moving from south to north with a speed of 70 km per hour. What is the velocity of B related to the train A? Now we try to solve this question. Considering the direction of the from south to north as a positive. आप कोई भी ले सकते हैं, हमने साउथ से नॉर्थ पॉजिटिव ले लिया। क्योंकि साउथ से नॉर्थ पॉजिटिव लिया है तो हम वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी यानी वी बी को हम +70 ले लेते हैं। और रेलगाड़ी ए का वेग -60 किलोमीटर पर आवर में लेंगे, उसका बी का प्लस पॉजिटिव और मैं ए का हमने माइनस में ले लिया। अतः रेलगाड़ी ए के सापेक्ष रेलगाड़ी बी का वेग that means velocity of b with respect to a vb minus va 70 minus of -60 that comes out to 130 km per hour. Now we define acceleration. Twaran. The acceleration is defined as the time rate of change of velocity. त्वरण को वेग के परिवर्तन की दर से हम परिभाषित किया जाता है। त्वरण एक सदिश राशि है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका फार्मूला जो होता है एक्सप्रेशन का वही फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग, वेग परिवर्तन के लिए दिया गया समय से औसत त्वरण कहते हैं। v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 और we say that it is equal to del v over del t। छोटा सा न्यूमेरिकल और देख लीजिए। The velocity of a car moving towards the east increases from 0 to 12 meter per second in 3 seconds. Calculate the average acceleration. पूर्व की ओर गतिशील कार का वेग 3 सेकंड में 0 से 12 मीटर पर सेकंड हो जाता है। औसत त्वरण की गणना कीजिए। v1 is equals to 0, v2 equals to 12, t3 a is equals to 12 divided by 3, that is 4 meter per second square. Now position time graph. स्थिति समय ग्राफ। जैसा कि आप ग्राफ ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एक साइड एक्स एक्सिस पे हमने टाइम दिया है, वाई में हमने पोजीशन यानी मीटर्स में ली है। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस 20 मीटर पोजीशन पे खड़ा हुआ था जो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, वहीं का वहीं एट रेस्ट पे है। इससे ऐसे पता चलता है कि टाइम बढ़ता गया 1 2 3 4 5 सेकेंड्स, लेकिन हमारी पोजीशन उस ऑब्जेक्ट की वो 20 मीटर के 20 मीटर ही रही, कोई परिवर्तन। देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन वी से दैट इट इज बॉडी इज एट रेस्ट, विराम अवस्था में है कोई वस्तु, जिसका ग्राफ इस प्रकार आएगा। तो विराम अवस्था के लिए यानी रेस्ट के लिए हमेशा पोजीशन टाइम ग्राफ में ग्राफ सीधी रेखा में आता है जो एक्स अक्ष के पैरेलल होती है। और यूनिफॉर्म मोशन मान लेते हैं। टाइम 5 हमने पॉइंट्स मार्क करे। पहले t1 टाइम हमारा लगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हमने डिस्टेंस मेजर किया फ्रॉम ओरिजिन। फर्स्ट टाइम जब 1 सेकेंड टाइम था वो डिस्टेंस 10 मीटर पे था, 2 सेकेंड में 20 मीटर पे पहुंच गया, 3 सेकेंड में 30 मीटर पे, 4 सेकेंड में 40 मीटर पे, 5 सेकेंड पे 50 मीटर में। व्हेन दिस 5 पॉइंट्स 5 पॉइंटों के लिए हम ग्राफ खींचेंगे तो एक ए बी रेखा बनेगी जिसका जो स्लोप है वो थीटा बन के आ रहा होगा एक्स एक्सिस से।
तो हम बी से सी तक की दूरी को हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स, ए से सी तक के लिए हम करेंगे डेल्टा टी। वेलोसिटी निकालने के लिए डेल एक्स ओवर डेल टी निकालेंगे तो वेलोसिटी निकल आएगी। तो इस ग्राफ से हम कभी भी किसी समय भी हम वेलोसिटी कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इज कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। एक समान गति के लिए गति जिसमें गतिशील वस्तु का वेग अचर है, गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये सीधी रेखा ना होकर एक वक्र की वजह से कर्व शेप आती है, ए से बी थोड़ा सा झुका हुआ होता है। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। और आप ध्यान से देख लीजिए, दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल टाइम आर नॉट इक्वल। समय के समय अंतराल में तय की गई दूरियां समान नहीं है। त्वरित गति के लिए स्थिति समय ग्राफ एक सतत वक्र है, अतः वस्तु वेग निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में अत्यंत छोटे समय अंतराल में औसत या ताक्षणिक वेग का परिभाषित करना उपयुक्त होता है। हमें ऐसे केसेस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होती है। ध्यान से देखिएगा, ये दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी के लिए अलग अलग हमने ग्राफ खींचे हैं। अगर वेलोसिटी निकालनी होगी तो x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 डेल एक्स ओवर डेल टी, और टेंजेंट tan थीटा इक्वल्स टू डेल एक्स ओवर डेल टी, जो हमेशा वेलोसिटी को परिभाषित करता है। Now we define acceleration, त्वरण. The acceleration is defined as the time rate of change of velocity. त्वरण को वेग के परिवर्तन की दर से हम परिभाषित किया जाता है। त्वरण एक, अब एक उदाहरण या न्यूमेरिकल देखिए। एन ऑब्जेक्ट moves for a time 20 seconds. The graph of its velocity, graph of its position and time graph is shown in figure. 20 सेकंड तक गति के लिए स्थिति समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। वस्तु द्वारा निम्नलिखित समय अंतरालों में कितनी गति से कितनी दूरी तय की गई वो आपको निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, फर्स्ट फ्रॉम 0 to 5 seconds, second 5 to 10 seconds, third in between 10 to 15 seconds, and fourth 15 to 17.5 seconds, and last 20 seconds. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 20 सेकेंड्स। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। 0 to 5 सेकेंड के लिए 4 मीटर डिस्टेंस, समय था 5 सेकेंड, 0.8 मीटर पर सेकेंड। 5 से 10 सेकेंड के लिए चली गई दूरी 12 - 4 यानी 8। ग्राफ देखते चले जाइए, समय के हिसाब से आप दूरी नापते देखते चले जाइए। ग्राफ में पोजिशंस में 5 सेकेंड पे बी पॉइंट यानी 4 शो कर रहा था, 10 सेकेंड पे सी पॉइंट यानी 12 शो कर रहा था, इसलिए हमने 12 - 4 किया। ऐसे 10 से 15 सेकेंड में 10 सेकेंड पे सी पे था, 15 सेकेंड पे डी पे पहुंच गया। डिस्टेंस ट्रेवल 0, दैट मीन्स चाल 0। 15 to 17.5 डी से ई पर आ गया, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। डिस्टेंस ट्रेवल 12, अगेन चाल 12/12 डिवाइड बाई 2.5। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमेशा हम टाइम हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और वेलोसिटी हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, एक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, 1 2 3 4 5 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी 20 की 20 रही, तो एक पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम ड्रॉ आती है हमारे पास। जो इन दिस एग्जाम्पल, इस उदाहरण में ये 20 मीटर पर सेकेंड है। चली गई दूरी निकालनी होती है तो हम ग्राफ के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं या एरिया निकाल लेते हैं। S = V × T2 - T1। फॉर नॉन यूनिफॉर्म, असमान गति के लिए A से B तक वेग बढ़ता चला गया, B से D तक वेग कम बराबर कांस्टेंट रहा, कोई चेंज नहीं है। C से D तक वेग वापस कम होता चला गया। एक्सेलरेशन निकालना होता डेल V/डेल T।
जो ढाल हम निकाल लेते हैं, चली गई दूरी हमें कभी भी निकालनी है या डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो हम एरिया अंडर कवर कर्व निकाल लेते हैं। जैसे इस स्थिति में हम जो हमारे पास जो ट्रिपीजियम मिल रहा था के एल एम एन है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे हाफ के एल प्लस एम एन इंटू के एन, हाफ वी वन माइनस वी टू इंटू टी टू माइनस टी वन। ना एक न्यूमेरिकल है, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी। For these three objects, we have to calculate the maximum acceleration आपको ये बताना है ए बी सी का किसका इनमें से किसका जो है एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। फर्स्ट 3 सेकेंड में चली गई दूरी यानी डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। तीनों वस्तुओं के में कौन अपनी पूरी यात्रा में अधिकतम दूरी तय करेगा, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय देम। ए बी सी इन 3 ऑब्जेक्ट्स में मैक्सिमम डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया 2 सेकेंड के क्षण में, यानी 2th सेकेंड में तीनों की वेलोसिटीज कितनी थी, इस ग्राफ की हेल्प से आपको बतानी है। ग्राफ को देखते जाइए, करने की कोशिश कीजिए। स्लोप किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है, तो आप सीधा आंसर कहेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज मैक्सिमम। क्या चाहे मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे ग्राफ देख के बना लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, पहले फर्स्ट 3 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ, तो देखिएगा आप ट्रायंगल के फॉर्मेट में है। ओ से लेके फर्स्ट 3 सेकेंड में ए डैश तक, एरिया बिलो कर्व ओ ए डैश इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल ओ ए डैश एल। एरिया निकाल लिया, एरिया फॉर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के हाफ 6 इंटू 3 दैट इज 9 मीटर। ऐसे एरिया ट्रैवल बाय बी अप टू डिस्टेंस बी डैश इन 3 सेकेंड। सिमिलरली एरिया ट्रैवल बाय सी अप टू पॉइंट सी डैश इन 3 सेकेंड। तीनों निकाल लिए। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किसने किया, हमने आंसर निकाल लिया बी से सीधे। अगर आप तीनों के लिए अलग अलग इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, ए के लिए भी, बी के लिए भी और सी के लिए भी। नाउ दिस टाइम पूरा कंप्लीट लेना है। ए के लिए डिस्टेंस ट्रैवल है विद इन टाइम 4 सेकेंड, 0 to 4 उसने पूरा अपने कंप्लीट कर लिया ट्रैवलिंग। ऐसे 0 to बी, ओ से बी तक पहुंचने में लिए बी ने लिए 6 सेकेंड, ओ से सी तक पहुंचने के लिए लिए उससे 6 सेकेंड सी ने। तो तीनों के लिए आप डिस्टेंस ट्रैवल निकालेंगे, जिससे मैक्सिमम जो है बी का निकल के आता है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म, असमान गति के लिए ए से बी तक वेग बढ़ता चला गया, बी से डी तक वेग कम बराबर कांस्टेंट रहा, कोई चेंज नहीं है। सी से डी तक वेग वापस कम होता चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक। थैंक यू वंस अगेन।